साजन घर। आप कपड़े क्यों बांध रहे हैं? कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, मैं गांव जा रहा हूँ। अभी अभी तो गांव से आए हैं आप, और फिर अचानक वापस भी? क्योंकि मैं इस घर में हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्याय? आपको ये अन्याय लग रहा है? जो आप कर रही हैं वो अन्याय है अंबिका जी। पूजा के साथ अन्याय कर रही हैं आप। कबीर की भूल की सजा आप पूजा को क्यों दे रही हैं? पूजा इस घर की बहू है और आप उसका हक छीनकर उस बेला को देना चाहती हैं। आज तक सुना था कि एक औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख लिया। लेकिन आपने पूरी तरह से अन्याय के सामने अपने घुटने टेक दिए। आपको सिर्फ पूजा नजर आ रही है, मगर वो बेला जिस पे आपके पोते ने अन्याय किया है वो नजर नहीं आ रहा आपको। इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? हमारे ही घर के बेटे की वजह से आज उसकी ये हालत है। अपनी बहू के साथ न्याय करने के चक्कर में मैं एक बेकसूर के साथ अन्याय नहीं कर सकती। मैंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। पूजा कबीर की पत्नी है और बेला उसके बच्चे की माँ, और जब तक हमारा वारिस उसकी कोख में है तब तक उसे वो सब अधिकार मिलेंगे जो उस बच्चे के लिए जरूरी है। और रही बात आपको जाने की, तो आप कहीं नहीं जा रहे। अगर आप गांव गए तो मैं बेला को लेकर आपके साथ चल पड़ूंगी। वारिस के नाम पर गंधारी बनकर आप ये भूल गई हैं कि उस बेला को इस घर में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। अरे दम घुटता है मेरा उसके आसपास, और आप उसे मेरे साथ ले जाना चाहती हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। देखिए जी, सिर्फ 9 महीने की बात है। एक बार बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद हम इस लड़की का भी कुछ इंतजाम करेंगे। बस तब तक आप सब्र रखिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से, बिल्कुल नहीं। और मैं भी अपने फैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। देखती हूँ आप क्या कर लेंगे। पूजा, मैं पक्का यकीन है कि ये प्लान काम करेगा। सच को सामने लाने का बस एक यही तरीका है कबीर जी। हमें वहां जाकर सच ढूंढना होगा। मैं आपको और परेशान नहीं देख सकती। सबकी नींद, घर का सुकून सब छीन लिया उस बेला ने। मैं उसे और तबाही नहीं मचाने दूंगी। पूजा, मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। तुम मेरी बेबी नहीं, मेरी ताकत हो, मेरा सहारा हो। थैंक यू पूजा, हर पल मेरे साथ खड़े रहने के लिए। ये क्या बदतमीजी है बेला? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, थोड़ा अर्जेंट था। 5 मिनट में सेल खत्म होने वाली। बस अभी देखो ना कबीर, मैं बच्चे के लिए ऑनलाइन झूला देख रही थी। तुम भी तो आखिर पिता हो ना, तो तुम्हारा पसंद भी जरूरी है। कैसा लग रहा है? देखो देखो ना। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस बेला? क्या बदतमीजी है ये? मानता हूं मैं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज रोज आ जाओ और मुझे मेरी नजरों में गिराओ। कबीर, मुझे माफ कर दो कबीर। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब तो बस ये था कि तुम भी तो पिता बन रहे हो। तुम्हारा राय जानना चाहती थी, गलती से गलत समय पर ही से। लेकिन तुम भी तो एक पिता बन रहे हो ना। मुझे लगा उसकी थोड़ी सी तो तुम्हें खुशी मिली होगी ना, लेकिन नहीं। तुम्हारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये गलती है ना, पाप है ना। ठीक है, ठीक है। इस पाप को मैं पैदा करके और बड़ा पाप नहीं करना चाहती हूँ। मैं इस बच्चे को ही गिरा देती हूँ। क्या बोल रही हो तुम ये? बेला, दिमाग खराब है? खुद को भी खत्म कर जाती हूँ। बेला, बेला क्या कर रही हो ये? छोड़ो कभी। बेला छोड़ो, लग जाएगी वो तुम्हें। बेला, बेला शांत। बेला मेरी गलती है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बेला मेरी बात तो कबीर, पाप पहले हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम परेशान हो। मुझे मरने दो। नहीं बेला, छोड़ो। बेला
कबीर मुझे लड़ने दो। छोड़ो बेला इसको। बेला मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो ये सजा ना मासूम जिंदगी को मत दो। बेला देखो मैं ये गुनाह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम ये सब कुछ कभी दोबारा नहीं करोगे। बेला, मुझे पता है ये सब तुम्हारा रचा हुआ नाटक है। बहुत जल्द मैं सबके सामने तुम्हारा हर झूठ बेनकाब करूंगी। पूजा, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि ये वही कॉरिडोर है? मानव से उगलवाया। सच तक पहुंचने के लिए हर तरीका अपनाना पड़ता है। वाह, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। वो तो मैं हूँ। सच सामने लाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब देखिए, ये वही कॉरिडोर और ये वही जगह जहां बेला ने अपनी कहानी रची थी। अब याद करने की कोशिश कीजिए कि उस रात क्या हुआ था। तो किसे कह देना और मान लेना सच नहीं होता। सच तब बनता है जब उस पर हकीकत की मोहर लगती है। और मुझे यकीन है शायद आप उतने भी दोषी नहीं जितना आप खुद को मान रहे हैं। देखिए देखिए कबीर जी, याद करने की कोशिश कीजिए। कबीर जी, ध्यान लगाइए, दिमाग पर जोर दीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। सच यही कहीं छुपा है, उसे सामने ले आइए। कबीर जी, कबीर जी याद कीजिए। कबीर जी, कबीर जी, कबीर जी मुझे देखिए। कबीर जी, कबीर जी, कबीर जी आप ठीक तो है ना? कबीर जी, क्या करवा रही है मेरी बेटे से? उसकी हालत का जरा सा भी एहसास है तुम्हें? कबीर, कबीर, कबीर जी। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है पूजा। कबीर पहले ही पछतावे में डूबा हुआ है और उसे वहां ले जाकर तुम उसकी जान लेना चाहती हो। देखो क्या हालत कर दी है तुमने उसकी। दादी, मैं बस सच ढूंढने गई थी। कौन सा सच? जो बेला कह रही है वही सच है। तुम अपनी जिद में उसे भी परेशान कर रही हो। वो अपनी कोख में इस घर का वारिस पाल रही है। उसे चैन से रहने दो। अरे वो तो अच्छा हुआ कि बेला ने तुम दोनों को अस्पताल की तरफ जाते हुए देखा और उसके भाई ने बता दिया कि तुम उसका पता पूछ रही थी, वरना आज न जाने क्या अनर्थ हो जाता। पता नहीं क्यों दादी, बट पूजा को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये बच्चा कबीर का नहीं है। लेकिन पूजा, फिलहाल तुम सिर्फ और सिर्फ कबीर के बारे में सोचो। कबीर अभी ठीक नहीं है, वो अभी भी कमजोर है। और आज तुमने जो किया ना, उससे कबीर के जान को खतरा हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कबीर को इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। इसे कहते हैं नहले पे दहला। पूजा का प्लान उसी पे भारी पड़ गया। साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।